डिस्क का पेन जब पैरों में जाने लग जाता है, इसको sciatica बोलते हैं। sciatic नर्व हमारी लोअर लंबर स्पाइन से जो नसें निकलती हैं, सेक्रल स्पाइन से नसें निकलती हैं, है ना, उनसे मिलके उन नसों के गुच्छे को sciatic नर्व कहते हैं। इस नर्व के कोर्स में कहीं भी पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, तो इसको sciatica ही कह देते हैं। डिस्क की प्रॉब्लम जो अभी हमने बात की है, स्लिप डिस्क या जो प्रोट्रूडेड डिस्क है ना, यही इसी का ही एक दूसरा टर्म है sciatica और डिस्क की प्रॉब्लम में ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मल्टीपल लेवल पे डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो फिर उसको हम थोड़ा sciatica की तरफ कहने लग जाते हैं, कॉमन टर्म। जो एक्सरसाइज हम स्लिप डिस्क में या प्रोट्रूडेड डिस्क में, माइल्ड टू मॉडरेट प्रोट्रूडेड डिस्क में हम कर सकते हैं, जैसे हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, कोबरा पोज एक्सरसाइज है, कैट और कैमल पोज एक्सरसाइज हैं, जो हमारी बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, वो शुरुआती दौर में। बाद में स्ट्रेंथनिंग पे हम शिफ्ट हो सकते हैं। sciatica के लिए कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं जो हमारे नर्व्स की कंडक्शन को आल्टर करती हैं, पेन को भी मैनेज करती हैं। वो ज़रूरी हो जाती हैं कई बार लेने के लिए उसमें, और उनसे असर भी आता है। माइल्ड टू मॉडरेट में और सीवियर में एक डिफरेंस है ना, sciatica या डिस्क। इसका मतलब सीवियर अगर sciatica का दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी डिस्क इतनी हो गई है कि भी वो दवाइयों से कंट्रोल होने वाला नहीं है, तो फिर सर्जिकली वो जो डिस्क नस को दबा रही है उसको निकाला जाएगा। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, एक्सेसिव बैक को आगे की तरफ रोल करके, आगे की तरफ फॉरवर्ड करके फिर वजन उठाने का काम है ना, उन लोगों को sciatica का खतरा ज़्यादा रहता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल नए जिम गोर्स में आ रही है, जो बच्चे हैं वो ईगो लिफ्टिंग की तरफ, कि भाई मैं ज़्यादा वजन उठा लूँ, मैं इतने केजी की डेड लिफ्ट मार दूँ, 1.5 टाइम्स बॉडी वेट, 1 टाइम बॉडी वेट, है ना, तो उसकी वजह से भी ये स्लिप डिस्क या प्रोट्रूडेड डिस्क के जो इंसिडेंट है वो थोड़ा बढ़ रहा है। मॉडरेट टू सीवियर sciatica डिस्क है ना, जो जब डिस्क नस को दबाने लग जाती है उसके बाद इसमें सर्जिकल ऑप्शन आता है ना। इससे दो तरीके से होती है, ये दूरबीन से भी होती है सर्जरी। एक मान लो एक लेवल पे ही है और एक साइड की नस को ही दबा रही है, तो एक छोटे चीरे में इसका ऑपरेशन हो जाता है। उस डिस्क को ही के पार्ट को जो नस को दबा रही है उसको निकाल दिया जाता है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि भाई हम एंडोस्कोपी से यानी दूरबीन से वो सर्जरी नहीं हो सकती, तो फिर एक ओपन सर्जरी से इसको डिस्क को निकाला जाता है। काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है।